हेलो एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। वेलकम टू माय चैनल। सब आसान है। यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें एकदम आसान तरीके से बताता हूँ कि कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अब मैं एक नई सीरीज चालू करने वाला हूँ विच इज अबाउट द ओरेकल एससीएम एडवांस कंट्रोल। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेरीज वाज कमिंग टू मी कि भाई ये एडवांस कंट्रोल को हम कैसे इनेबल करें, कहीं पे कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है। एंड इट्स फैक्ट ऑल्सो इतना डिटेल ओरेकल ने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है, बट ये एक अच्छा मॉड्यूल है, बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। इसकी यूसेज काफी है, काफी सारा मैनुअल जॉब जो हम करते हैं वो बचा लेता है, ऑर्गेनाइज रखता है चीजों को। सो इन दिस पर्टिकुलर सीरीज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू कॉन्फ़िगर दिस advanced SCM control, enabling from the offering, not even from the offering, what all rules are required to implement this particular modules, how to enable this particular module through the offerings। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। इन एडिशन टू दिस कि इसका लिंकेज क्या है रिस्क मैनेजमेंट से, ठीक है, इसका लिंकेज क्या है रिस्क मैनेजमेंट से, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर। एंड हाउ फाइनेंस पीपल कैन यूज दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, एडवांस कंट्रोल नहीं, रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि इट इज लिंक्ड। पहले this is purely known as the Oracle Cloud Advanced SCM Control, but later on Oracle ने इसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया विद रिस्क मैनेजमेंट, के साथ में इसको कंबाइन कर दिया। तो सबसे पहले तो हमारे पास में रिस्क मैनेजमेंट का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर हम ये मॉड्यूल के यूज कर रहे हैं। अगर हमारे पास में सब्सक्रिप्शन नहीं है तो हम इस मॉड्यूल को यूज नहीं कर सकते। यूज इनेबल तो कर सकते हो, बट जो उसकी फीचर्स हैं, फंक्शनलिटी है, वो नहीं मिलेंगे। So let us continue and if we and this will be a series। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आज मैंने कंप्लीट कर दिया, it will take time। और अराउंड इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है बराबर तो कम से कम 2 वीक्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, that what is all about this advanced control and to implement। तो ये दोनों चीजें करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। एंड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सीरीज लेके आऊंगा। दैट इन दिस टुडे पर्टिकुलर क्लास आई विल गिव यू द कंप्लीट ओवरव्यू एंड व्हाट आर द फीचर्स, फंक्शनलिटी। नेक्स्ट क्लास में आई विल शो यू डायरेक्टली इन द सिस्टम डेमो कि इसको मैं कैसे इनेबल कर सकता हूँ। नेक्स्ट डेमो में भी 2 या 3 दिन बाद आई विल पब्लिश द नेक्स्ट लेक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। So चलो स्टार्ट करते हैं that how we can able to configure this advanced SCM module। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट वी व्हाट वी मीन बाय द SCM एडवांस कंट्रोल और उसके की फीचर्स क्या होते हैं। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एडवांस कंट्रोल, आई विल गो इन द डिटेल एंड आई विल शो इट टू यू, और आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, रादर एक्सप्लेन इट टू यू कि इसके की फीचर्स कौन कौन से हैं। Who all are our intended users, कि इसके यूजर्स कौन है, कि मतलब एंड यूजर होंगे, एम्प्लॉय होंगे, या लाइन मैनेजर्स हैं, या who all are my intended users for using this SCM control। अच्छा, इसका लिंकेज कैसा है विद रिस्क एंड रिस्क, ओरेकल रिस्क एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट के साथ में। सो वेयर दिस SCM एडवांस कंट्रोल इज लिंक विद माय ओरेकल रिस्क एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट के साथ में, कहाँ कैसे लिंक है। तो फिर जैसे मैंने बताया कि हाउ वी कैन गोइंग टू इनेबल दिस फ्रॉम द ऑफरिंग, क्या कौन कौन से इसमें फंक्शनलिटीज हमें इनेबल करनी है और इसको कैसे यूज करना है। देन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट प्रोसेसेस, कि कौन कौन सी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, हाउ दिस प्रोसेसेस आर लिंक्ड टू ईच अदर, व्हाट आर द यूसेज ऑफ इट, इफ उन्हें इम्प्लीमेंट करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो डिफरेंट प्रोसेस के डिस्कस करेंगे। आज एक प्रोसेस का ओवरव्यू दे दूंगा कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट, और फिर अगली क्लास में दूसरी प्रोसेस है, अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में फॉर द डिफरेंट प्रोसेस, अगली प्रोसेस का। Then the last I am going to covering the financial reporting and the compliance part for our financial user जो यहाँ पे है। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एक है इसमें डेटा प्राइवेसी का और एक है अपना सिक्योरिटी एनालिसिस का। अच्छा, डेटा प्राइवेसी से मतलब क्या होता है कि सपोज करो मैं पेरोल का एडमिन हूँ, ठीक है, अगर मैं पेरोल इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कहीं पे, या मैं पेरोल को यूज भी कर रहा हूँ, तो मेरी डेटा प्राइवेसी बनी रहे। इसका मतलब है कि मेरे 2 डिपार्टमेंट है, एक है मेरा एचआर, एक है मेरा पेरोल। क्योंकि हम अगर एचआर की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली 100 to 100% ये तो बाइफरकेशन, और यही एक की रिस्क एरिया है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द पेरोल। सबके कान खुल जाते हैं, भाई पेरोल की बात आ गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है,
तो हमें उसमें डेटा की प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए। तो जो एम्प्लॉय की सैलरी रिलेटेड डिटेल है या कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लेके चलो, तो इट शुड नॉट बी गो विजिबल टू एनी अदर यूजर्स दैट आर यूजिंग इट। अच्छा, अब जब यूजर की बात आई तो इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल्स, कि जो हम रोल क्रिएट करेंगे सिस्टम में, ऐसा ना हो कि वो रोल में कुछ ऐसा लूजफुल हो जाए जिससे कि जो डेटा इस किसी यूजर को ना दिखा हो वो दिख जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मॉड्यूल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एंड टू वैलिडेट whether my data is protected in an environment or not. So this is the one part. Second जो इसका है स्ट्रॉन्ग यूसेज है, वो आता है मेरा सिक्योरिटी एनालिसिस में। व्हाट डज इट मीन इज कि अगर मैंने कोई रोल क्रिएट किया, अच्छा जो यूजर है, कभी अपने इम्प्लीमेंटेशन में यू हैड यूज अ सिक्योरिटी कंसोल, ठीक है। सिक्योरिटी कंसोल में क्या करते हैं हम वहां पर जाके एक रोल बनाते हैं, कस्टम रोल बनाते हैं, और फिर उसमें हम ड्यूटीज वगैरह ऐड करते हैं। बट हम वहां पे एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि ये सिमुलेशन भी इतना यूजफुल नहीं होता है कि हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते कि ये रोल या ड्यूटी पहले किसी और रोल में अटैच है कि नहीं है, या इसके डुप्लीकेट रोल तो नहीं है। बस रिक्वायरमेंट आई, आंख बंद करी और बनाना चालू कर दिया। इससे क्या होता है कि बहुत सारे रोल बन जाते हैं इन एन एप्लीकेशन एंड वी कुड नॉट एबल टू कंट्रोल दैट। कभी कभी होता है जो डिसिप्लिन से रहते हैं वो नहीं बनाते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि we are creating a multiple role in the system. So to analyze my all different types of roles, और उस roles में क्या क्या मैंने duties attach की हैं, क्या क्या मैंने privileges attach किए हैं, उनको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है in my data protection or in my privacy. So this module is very useful and helpful in doing the analysis. इसका जो स्ट्रॉन्ग फीचर जो मुझे लगा वो है विजुअलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी रूल्स। तो अब जैसे अभी एग्जांपल दिया था कि अगर आई एम आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, मैं गया और मैं कोई कंसल्टेंट भी हूँ, मैं जाऊंगा एक एक रोल है सपोज एचआर एनालिस्ट, ठीक है। एचआर एनालिस्ट एक मेरा रोल है। अब मुझे इसको कस्टमाइज करना है, कुछ मुझे यूजर्स को देना है, कुछ ड्यूटीज मुझमें ऐड करनी है, कुछ ड्यूटीज मेरे को इसमें से निकालनी है। मैं गया, मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर रोल को कॉपी किया, उस पर्टिकुलर रोल को कॉपी किया और फिर उसमें मैंने असाइन करना चालू कर दिया कि भाई ये प्रिविलेजेस मेरे को दे दो, ये वाले प्रिविलेजेस दे दो। और फिर आगे जाके पता पड़ा कि एक इसी में किसी ने गलती कर दी कि वो कोई दूसरा ही कस्टम रोल लाके इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैंने ऐड तो कर दिया, ठीक है, मैंने कस्टम रूल भी ऐड कर दिए, प्रिविलेज भी ऐड कर दिए, डेटा सिक्योरिटी भी लगा दी। फिर जब मैं विजुअलाइजेशन में जाता हूँ तो देयर आई डू नॉट हैव अ मच फ्रीडम, मतलब वो केवल ऐसे दिखाएगा कि भाई ये रोल क्रिएट किया है, इससे मेरे एग्रीगेटेड रोल यहाँ पे आ चुके हैं। फिर इसको मैं और अगर मैं वो करूंगा तो इसमें ये सारी ड्यूटीज है, तो इतना इसको भी जूम करके देखना मेरे लिए आफत वाली चीज होती है। सो दिस इज नॉट इज मच यूजफुल व्हेन वी कम टू दिस सिक्योरिटी कंसोल। सिक्योरिटी कंसोल से रोल डेफिनेशन थोड़ा टफ पड़ जाता है। अब ऑप्शन नहीं है, मॉड्यूल नहीं है, तो हम वहीं से करते हैं, बट इट्स ओके। बट इसका जो सबसे बड़ा यूसेज है जो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का, फॉर यूजिंग द विजुअल वर्कबेंच। अच्छा, कैसे होता है, आई विल जस्ट गिव एन आइडिया ओवर है, बट हम जब सिस्टम में देखेंगे तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि मैंने एक कोई रूल बनाया, ठीक है, एक मैंने रूल बनाया या दो रूल बनाया, जो भी रूल बनाया, और एक मैंने वहां पे ड्यूटी अटैच कर दी, ठीक है। अब ये रूल बनाया मैंने, यहाँ पे इसको एक सिक्योरिटी प्रिविलेज दिया, कोई भी प्रिविलेज दिया मैंने यहाँ पे, और साथ में मैंने कोई और इनहेरिटेड कस्टम रूल भी अटैच कर दिया। करते हैं ना हम, अगर हमें एक रूल बनाना है तो उसमें सिक्योरिटी भी ऐड करेंगे, और अगर वो सिक्योरिटी में अवेलेबल नहीं है तो बोलेंगे हाँ इसी का इनहेरिटेड पार्ट है 100%, तो यहीं से यूज कर, तो वो रूल भी ऐड कर दिया। फिर हमने और उसमें डेटा रूल लगा दिया। अब ये ड्यूटी जो यहाँ पे अटैच हुई, ठीक है, जो यूजर को नहीं होनी चाहिए थी, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी कैन गो एंड फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। मैं इस ड्यूटी पे क्लिक करूंगा, सिस्टम ऑलरेडी मुझे नेविगेशन बता देगा, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रोल टू दिस, और इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रोल टू दिस टू दिस। तो दिस विजुअल एनालिसिस जो उसका रहता है वेरी स्ट्रांग है, वेरी यूजफुल है। तो हम इसको समझेंगे और ये बहुत यूजफुल रहेगा अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ रोल्स देखेंगे कि कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये दिस इज अ वेरी नाइस फंक्शनलिटी इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। फिर जो उसका अदर पार्ट है वो है हमारा डैशबोर्ड एंड एनालिसिस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैशबोर्ड्स आर अवेलेबल, जैसे कि सर्टिफिकेशन का है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का है, ग्लोबल यूजर्स का है, कॉन्फ्लिक्ट्स रोल का है। ये डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड्स हैं। ओरेकल के स्टैंडर्ड इतने नहीं हैं, बट आई हैव अ डम्प। व्हाट आई विल डू, आई विल गिव द लिंक और आई विल अपडेट इन द चैनल इटसेल्फ। वो डैशबोर्ड्स को इंपोर्ट अपने एनवायरनमेंट में कर लेना,
आई विल हेल्प यू और आई विल गिव सजेस्ट यू कि उसको कस्टमाइजेशन जो है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं विद इन अवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो मैं डेटा डंप है वो आर्काइव करके अपने एनवायरनमेंट में यूज कर लेना, ठीक है। तो एक हम उसका डेटा डैशबोर्ड और एनालिसिस को भी हम इसको यूज करेंगे। और फिर एक फीचर से अलर्ट्स जो नॉर्मल हर एक मॉड्यूल में रहता है, हाउ वी कैन एबल टू कॉन्फ़िगर द स्टैंडर्ड अलर्ट्स एंड शेड्यूल इट ऑन द रेगुलर बेसिस सो दैट अगर कुछ इम्पैक्ट इंसिडेंट अपीयर हो रहा है एनवायरनमेंट में, दैट कैन बी गेट विजिबल बाय अवर जो भी इसके इंटेंडेड यूजर होंगे वो देख सकें। तो ये इसके की फीचर्स होते हैं और एडवांस एससीएम कंट्रोल के। और इसमें डिफरेंट प्रोसेस है, वहां पे भी बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रोसेस, बट दीज आर आवर की फीचर्स। अच्छा, अब इसके यूजर्स कौन है, ठीक है। अब यूजर्स तो इसके कई हो सकते हैं, बट जिनके लिए ये मॉड्यूल यूजफुल है और जिनको ये बहुत पसंद आता है, उसमें सब मैं दो में कैटेगराइज करूंगा। एक हमारे इंटरनल ऑडिटर्स और एक हमारा रिस्क डिपार्टमेंट। ये दो तो इसके डेफिनेटली हैवी यूसेजेस हैं और इनकी तरफ से ही बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती हैं। इंटरनल ऑडिटर्स का क्या काम रहता है, देखो जब भी देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर ऑडिट्स होते रहते हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू द डेटा और वेदर इट्स रिलेटेड टू द किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन जो सिस्टम में हुआ है। सो व्हाट दे डू इट, वो जाते हैं ड्रॉप डाउन, वो जाते हैं बैकवर्ड टेक्नोलॉजी से कि भाई ये ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ, किसी ने किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी, कर दी। अब वो उस चीज को पकड़ लेंगे, भाई ये कैसे हो गया, बोलेंगे ये पर्टिकुलर यूजर ने किया। अब बिजनेस तो बोलेगा ठीक है उसको नहीं करना चाहिए था, कर दिया, बट उसके पास में एक्सेस था तो क्या करे, उसको नहीं पता था उसने कर दिया। सारा का सारा ब्लेम कहाँ आ जाता है, सिस्टम पे आ जाता है। तो अब वो सिस्टम वालों के पास आते हैं, आईटी वालों के पास आते हैं कि भाई ये यूजर को ये पर्टिकुलर एक्सेस कैसे दे दिया, क्यों दे दिया। अब ठीक है, हमारे पास में सारे अप्रूवल होते हैं, भाई हमें इसने अप्रूव करके दिया तो वी हैड क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर रूल, बट अकाउंटेबिलिटी वहां खत्म नहीं हो जाती। व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर रूल, वी हैव टू वैलिडेट इट कि वेदर वी हैव क्रिएटेड इट करेक्टली और नॉट। सो इस यूज दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, सो इंस्टेड ऑफ ये प्रोसेस के किसको यूजर दिया, कहाँ ट्रांजेक्शन किया, कौन सा रोल दिया, कौन सा टेस्ट किया, so this particular module access we give to the internal auditors, so they can monitor their roles privileges on the real time basis. They can monitor it, they cannot modify it, they can monitor it कि भाई अगर किसी यूजर्स को, और अकाउंटेबिलिटी फिर शेयर हो जाती है, फिर इसमें आईटी की पूरी 100% अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। इंटरनल ऑडिटर्स को जब एक्सेस मिल जाता है, सो दे हैव अ राइट टू मॉनिटर दीज मॉडल्स और द रूल्स दैट इज गेट क्रिएटेड इन एन एप्लीकेशन की कोई ऐसा रूल तो नहीं आया बिजनेस की तरफ से जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटी हो, या कोई एडिशनल प्रिविलेजेस मिल गया है, या कोई नया यूजर ऐड हुआ है जिसको ये रूल अटैच हुआ है। सो वन ऑफ द की यूजर्स फॉर दिस इज आवर इंटरनल ऑडिटर्स। अच्छा, इंटरनल ऑडिटर्स और क्या कर सकते हैं कि सपोज करो आई हैव क्रिएटेड द रोल एज अ पेरोल एडमिन, ठीक है। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ पेरोल, क्योंकि पेरोल ही एक ऐसा मॉड्यूल है एचआर में जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है फ्रॉम द डेटा पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी भी हैं बट दिस इज अगेन जहाँ पैसे की बात आती है, मनी की बात आती है, ये बिकम अ सेंसिटिव मॉड्यूल। ठीक है, पेरोल एडमिन एक मैंने रूल बनाया, अब मैंने उसको उसके मैनेजर से या हेड ऑफ पेरोल मैनेजर से, हेड ऑफ रिवॉर्ड से, व्हाट आई डिड, आई आस्क्ड टू सर्टिफाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रूल बराबर है और ये चार यूजर्स को ये रूल मैंने अटैच किया है, लेट द मैनेजर और द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्टिफाइड। So we are in an application, what we are doing it, we are generating a certificates for particular role, ठीक है। तो वो valid रहेगा कि for this role or this certification is valid for upcoming 1 year। अब वो उसका एडवांटेज क्या होता है कि उस पे बार बार ऑडिट या बार बार क्वेश्चंस नहीं आते हैं। द रोल विच गेट नाउ सर्टिफाइड। अच्छा, इसको भी प्रोसेस है, हाउ वी कैन एबल टू सर्टिफाइड इट, हु आर द सर्टिफाइड मैनेजर, हु आर अ सर्टिफायर, वो कैसे करते हैं, दैट आल्सो वी विल सी इन द अपकमिंग क्लासेस कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इंटरनल ऑडिटर्स ने वो सर्टिफिकेशन सर्टिफाई कर दिया, या जो भी सर्टिफिकेटर था उसको कर दिया। अब वो ही हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स को दे सकते हैं कि भाई ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं विच वी हैव वैलिडेटेड इंटरनली एंड दीज आर द सर्टिफाइड रूल। एक्सटर्नल यूजर्स को हम सिस्टम का एक्सेस नहीं देते हैं ऑन ऑफ डिपेंड कंपनी पॉलिसी। इफ बोलते हैं कि ठीक है टेम्परेरी एक्सेस है तो वो बात अलग है, बट व्हाट वी डू इज दैट वी प्रोवाइड देम द एक्सेस ऑफ रिपोर्ट और डैशबोर्ड। तो वो डायरेक्टली जाके सिस्टम में भी देख सकते हैं या हम उनको शेयर कर सकते हैं विद एविडेंसेस, दैट इज आल्सो यूजफुल।
अच्छा, इससे फायदा क्या रहता है कि एक तो हमारा टू एंड फ्रो कम हो जाता है, वॉट एवर दे वांटेड दे कैन डायरेक्टली गो इनटू द सिस्टम, दे कैन डाउनलोड इट। सो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए वहां से ये यूजफुल हो जाता है। अदर जो इंटेंडेड यूजर्स हैं वो आईटी सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब भाई इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है या कोई भी रोल बना रहा है तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट डायरेक्ट आती है कि ये रोल क्रिएट कर दो। अब हम जल्दबाजी होती है या कुछ कुछ भी होता है, वी वो व्हाट वी डू नॉर्मली वी गो एंड डायरेक्टली क्रिएट दीस रोल्स इन एन एप्लीकेशन। अब मैंने कोई रूल बना दिया। अब मुझे नहीं पता कि उस रूल में कौन सी ड्यूटीज मैंने अटैच की हैं जिससे कोई कोई एडिशनल प्रिविलेज आ जाए। तो दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल पता तो रहता है बट इतना डिटेल में कोई देखता नहीं है, जाके अटैच कर दिया हो गया। कोई कभी कभी अपग्रेड्स में भी कोई नई फीचर्स ऐड हो जाता है तो वहां पे भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉपी करके भी गया था फिर भी ये एडिशनल ड्यूटीज कहाँ से आ गई। और कभी कभी क्या रहता है कि व्हेन वी डू दी प्रोविजनिंग ऑफ द रूल वहां पे भी एडिशनल है, तो वो सब चीजें रहती हैं सपोर्ट में, वो सब चीजें आती हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्रिएट करती हैं। नाउ टू आइडेंटिफाई दिस आईटी सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर इवन यूज दिस मॉडल्स और these controls to see कि कोई रूल ऐसा तो नहीं है जहां पे एडिशनल ड्यूटीज आ गई हैं जो उसको नहीं देनी चाहिए थी। सो दैट्स गोइंग टू बी गेट यूजफुल फॉर द आईटी सिक्योरिटी एडमिन। सो एक यूजर्स हमारे इसमें ये हो जाते हैं। फिर एक रिस्क डिपार्टमेंट है। रिस्क डिपार्टमेंट डेफिनेटली देखेगा कि अगर किसी की सैलरी इंक्रीमेंट हुई तो उसको वो राइट था या वो पर्टिकुलरली अप्रूव हुई, या फिर किसी ने कोई ऐसा तो यूजर नहीं है जिसके पास में क्रिएट यूजर का भी एक्सेस है और उसके पास में क्रिएट एम्प्लॉय का भी एक्सेस है और उसके पास में पेरोल रन का भी एक्सेस है। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे हमने घोस्ट एम्प्लॉय बना के रख दिए हैं। सो दिस इज वेरी यूजफुल कि हम जब हम ग्लोबल यूजर की बात करेंगे ना वहां पे हम घोस्ट एम्प्लॉय निकाल लेते हैं कि किसी ने ऐसा करके तो नहीं रखा है। सो दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इज आल्सो बी वेरी यूजफुल फॉर द रिस्क डिपार्टमेंट। और फिर जो लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, ये मॉड्यूल वी गिव एक्सेस टू द हेड ऑफ एचआर एंड हेड ऑफ पेरोल एंड डिवॉल्व। For them, they can have a regular monitoring on the data part. They will be having access to the dashboard. Either you can use the standard dashboard or you can customize the dashboard based on the data available in an application. So this is an another user. On the regular basis, they can see how many transactions happen in my payroll for creating an element. ये तरह के डेटा, या फिर किसी ने बैकडेटेड जाके कोई सैलरी चेंज तो नहीं की है। सो ये ऑडिट में सारा कवर हो जाता है। सो एक ये एचआर और पेरोल के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। तो दे आर ऑल्सो एन इंटेंडेड यूजर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। आई होप अब तक सबको क्लियर आ गया है। जो क्लियर नहीं हो रहा है डिस्क्रिप्शन में डाल दें, आई विल टेक दीज क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड देम जहां तक होगा मेरे पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अभी तक तो हमने क्या किया, केवल एक ओवरव्यू देख लिया कि इसको हम कैसे क्या कहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको कि कौन कौन सी प्रोसेसेस होते हैं और कौन कौन से हम इसे कैसे कर सकते हैं। सो इसमें मेन जो आता है हमारा, व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर द एससीएम एडवांस कंट्रोल, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इसमें वो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्लोबल यूजर्स। ये एक मैंडेटरी स्टेप है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं कोई भी। फॉर फाइनेंस ऑल्सो और फॉर एचआर ऑल्सो, if we have to use this particular module we have to do the global user configuration। मैं बताऊंगा कि इसको ग्लोबल यूजर कॉन्फ़िगरेशन को यूनिकनेस कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमें और इसके फीचर्स फंक्शनलिटी क्या है ये भी बताऊंगा। ये एक अपने आप में एक पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट है। मैं इसको अगली क्लास में हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, ग्लोबल यूजर से ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे करना है। सेकंड है हमारा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कि हम एप्लीकेशन में ड्यूटीज को कैसे सेग्रीगेशन कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट मॉडल, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल और डिफरेंट कंट्रोल्स आर आल्सो देयर, कि कौन कौन से कंट्रोल उसे वो मॉडल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन में। उस मॉडल में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, तो हम उसको कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न। वी विल टेक 2 या 3 मॉडल ले लूंगा मैं कि उनको कैसे हम यूज करते हैं, और एक या दो मैं कस्टमाइज मॉडल बता दूंगा कि ये हम इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट। अच्छा, मॉडल कस्टमाइज करने का हमारे पास में कई ऑप्शन होते हैं। एक तो हम एक्सेस पॉइंट के थ्रू कर सकते हैं कि हाउ वी कैन एबल टू थ्रू द एक्सेस पॉइंट, और फिर एक हम बिजनेस रूल भी लगा सकते हैं कि भाई फॉर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और फॉर पर्टिकुलर लीगल एम्प्लॉयर वी नीड टू डिफाइन अ सर्टेन मॉडल, वो भी कर सकते हैं। जब हम मॉडल की बात करेंगे डिटेल मैं इसमें क्लास लूंगा, सिस्टम में भी बताऊंगा एज वेल एज कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा। सो हाउ वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द मॉडल।
फिर जो मैंने विजुलाइज की बात की थी, विजुलाइज वर्कबेंच, वी विल सी इट। अगर हमारे किसी रोल्स में 2 रोल मैंने बनाए हैं और उस रोल में कुछ एक्सेस पॉइंट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हाउ वी कैन एबल टू मॉनिटर दोज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हाउ वी कैन एबल टू रिजॉल्व इट। ठीक है, तो ये एक पोर्शन रहेगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, मजा आता है इसको करने में, सीखने में। सो दैट वी विल लर्न अबाउट द विजुअलाइज कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल। फिर जो हम अगर कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आ गया सेग्रीगेशन ड्यूटी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ, अब हम एज अ ऑडिटर्स और एज अ risk management or a HR user, we do not have access to it. So how we are depend on the IT department. So what we will do, we will identify those type of reports, those type of conflicts, and then what we will do, we will go and share this data with our IT manager or IT system administrator to resolve that. तो ये एक this is just a simple one process or a use case that how we can use this particular application, and उसका use case है segregation of duty, how we can able to identify, कैसे उसको identify करेंगे, how to enable it. So this in next class we are trying to do the global user configuration and the segregation of duty. दो चीज बताऊंगा, उससे पहले बताऊंगा how to enable this particular module in your application। ठीक है, तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए बी रेडी, होपफुली इन 3 or 4 days आई विल अपलोड द वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जो यहाँ पे इस अगर एडवांस एससीएम कंट्रोल के बारे में और जानना है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन कि हाँ अगर मैं कल कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सो यू विल एबल टू गेट इन योर नोटिफिकेशन लिंक। Thank you all. Thank you very much. Have a nice days ahead. See you again.